हुजूरी में स्वागत करता हूँ। आप जितने लोग प्रभु में हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप ब्लेसेड लोग हैं, आशीषित लोग हैं, जो कि प्रभु की हुजूरी के प्यासे हैं। और परमेश्वर इस बात को कहता है, जो प्रभु की हुजूरी के प्यासे हैं वो 100% तृप्त किए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा इस बात को जानता है कि उसके बच्चों को क्या ज़रूरत है। बड़ा दुख होता है ऐसे समय में मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए जो प्रभु की हुजूरी को, आज के दिन को, इस समय को बड़ा हल्का समझकर मेरे प्रियो दरकिनार करके चले जाते हैं। मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी घटना क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आने वाले हफ्ते में मैं कुछ बातें आपको शेयर करूंगा। प्रभु ने कुछ बातें मुझसे कहा, मुझसे बताया। मैं उन बातों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर को जब हम आदर देते हैं, कैसे जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर हमको कैसे आशीष देता है और हमारी जिंदगियों को बदलता है। आमीन। हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हमारे उद्देश्य को हमारे जीवनों में मेरे प्रियो हर वो रुकावट को, वो दीवारों को गिरा देता है। उन बातों को मेरे प्रियो आने वाले हफ्ते में हम लोग सीखेंगे कि प्रभु की हुजूरी में जो भी रहा है, मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति में जिसने भी जीवन बिताया है, जिसने भी प्रभु को आदर दिया है, वो कभी भी छूछे हाथ नहीं रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया है। आमीन, हालेलुया। परंतु आज के लिए कुछ अद्भुत बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो प्रभु ने मेरे प्रियो मुझे सिखाया। उन बातों को बार बार प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु का आत्मा मुझे इस बात के लिए कायल कर रहा था। उन बातों को मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। निकाले मेरे साथ में प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 37, 38 और 39 पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, अपनी बाइबल को पकड़ो। जो यहां पर बैठे हैं सब बाइबल को लो और उसके बाद निकालो प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 37, 38 और 39 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और वे शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन पदों के द्वारा, मेरे प्रियो इन आयतों के द्वारा आज आपसे बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, ये पद आज के दिन के लिए हम सब के लिए है। मैं जानता हूं इस पे बहुत सी बातें आपने सुनी है, बहुत से प्रभु के दासों ने मेरे प्रियो इन बातों, इन वचनों पर मेरे प्रियो मैसेज आपने सुना होगा, पर आज जरूर सुने। मेरे प्रियो, जो बात प्रभु ने मेरे मन में डाली, मेरी आत्मा में डाली, आज उन बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि जो वचन आज आप सुने वो आपके जीवन में फल लाए, वो आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आए, वो आपके जीवन में चेंजेस को लेकर आए, वो आपके परिवार, आपके घराने, आपके जॉब में, आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन को लेकर आए। आज कई लोग इस बात को पूछते हैं कि हम प्रभु में इतने साल हो गए हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, हमारे जीवनों से कर्ज क्यों नहीं टूट रहा है, हमारे जीवनों में परमेश्वर का फेवर क्यों नहीं आता है। कुछ दिनों पहले मेरे पास में एक भाई का फोन आया। उसने कहा, भैया मैं ईसाई हूं और मैं प्रभु के साथ में विश्वास योग्यता के साथ चल रहा हूं, बाइबल पढ़ता हूं, दुआ करता हूं और मैं प्रभु के साथ बढ़ रहा हूं, पर मेरे घर में परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि वो चेंज होने का नाम ही नहीं लेती। शायद आपका भी क्वेश्चन यही हो कि मैं इतना सब चीज होने के बाद हर संडे में चर्च आ रहा हूं, मैं प्रभु को भेंट भी दे रहा हूं, प्रभु के साथ में मैं समय भी गुजार रहा हूं, पर मेरी परिस्थितियों में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। और मेरी प्रियो, शायद हम भी ये भी सोचें कि हमारी जिंदगी में वो खुशियां क्यों वापस नहीं आ रही हैं, हम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, हमारी परिस्थितियों क्यों नहीं बदल पा रही हैं। मेरी प्रियो, आज उन्हीं कुछ बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे।
हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक बार की बात है कि एक फैमिली, एक परिवार था, और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ में, आनंद मनाते थे, बहुत खुशी के साथ खाते पीते एंजॉय करते थे। और मेरे प्रियो, एक बार की बात है कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ पास जाऊंगा और मैं एक सुंदर बहुत अच्छे आनंद के साथ में भोज करूंगा। और मेरे प्रियो, उसने ये डिसीजन लिया कि आज मेरे घर में, जैसे कि क्रिश्चियनों को मालूम है कि हर संडे जो है मटन, चिकन, फिश या फिर और भी चीज़ों से हम लोग खाना पीना एंजॉय करते हैं आज के दिन को, अधिकांश लोग। मेरे प्रियो, पर ये जो व्यक्ति था, इसने कहा कि आज मैं भी अपने घर में एक बढ़िया सब्जी बनाऊंगा, बहुत अच्छा खाऊंगा। उसने फिश को खरीदा, और फिश को खरीदने के बाद में मेरे प्रियो, मछली को लेने के बाद में वो अपने घर पे गया, और घर में जाने के बाद में अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, कोई हमारे साथ हम दोनों मिलकर आज फिर से आनंद मनाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे। एक काम कर, ये फिश को ले, इसको तू बना के रखना, मैं आता हूं थोड़ा काम करके। और मेरे प्रियो, वो फिश को उसे देता है, मछली को उसे देता है। उसकी पत्नी, चूंकि नई नवेली दुल्हन, मेरे प्रियो कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। मेरे प्रियो, उसने फिश को देखा कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं। उसने फिश को लिया, उसे काटा, और काटने के बाद में मेरे प्रियो उसने क्या कहते हैं, उसकी सब्जी बना के रेडी करके उसने रख दिया। बोले मेरा पति आएगा, हम दोनों बैठकर बड़े आनंद से खाएंगे। और मेरे प्रियो, दोनों बैठकर बड़े आनंद के साथ में मेरे खाने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद उसका पति उसके पास में आया और बोला कि इस घर में क्या बदबू आ रही है। और जब बदबू से पूरा घर भरा हुआ था, बाहर के लोग भी देख रहे थे कि कितनी बदबू आ रही है। मेरे प्रियो, वो उस बात को सोचकर बोलने लगा कि मेरे घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है। और मेरे प्रियो, वो अपनी पत्नी के पास गया, बोले घर में इतनी बदबू कैसे है। तो बोले तुमने जो मछली दिया था उसको आपने ला कर दिया था, मैंने उसको मछली को बनाया और बनाकर सब्जी बनाकर मैंने रख दिया। तो बोले इतनी बदबू कैसे है। तो अंदर जाकर जब सब्जी के उस कढ़ाई को खोल कर देखता है तो उस मछली में जो बदबू का कारण था कि उसने मछली को मेरे प्रियो साफ नहीं किया, उसके छिलकों को नहीं निकाला, इसके कारण से उसका जो बिस्सरपन था, उसका जो बदबू था, पूरे घर और मोहल्ले में फैल गया। वो अपनी पत्नी के पास में आया और उससे पूछता है, उसको बोलता है कि तुमने फिश को क्यों साफ नहीं किया, क्यों साफ करके नहीं बनाया। उसका जवाब था, मछली को साफ करने की क्या जरूरत है, मछली तो ऑलरेडी पानी में रहती है, उसको हम कैसे साफ करेंगे। मेरे प्रियो, कुछ प्रकार की जिंदगियां हमारी इस प्रकार की भी है। हम मसीह तो हैं, पर हमारे जीवन में बदबू आज भी आ रहे हैं, और हम कहते हैं मसीह तो हैं, हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हमको बदलने की जरूरत नहीं, हमको ऐसे ही रहना है। और कई विश्वासी मसीह लोग आज इस स्त्री की तरह ही बोलते हैं कि बोलते हैं मछली जो है वो पानी में रहता है, उसको धोने की और साफ करने की क्या जरूरत है। और वो सड़ान और वो बदबू ना कि आपके जीवन में होता है, परंतु आसपास के जितने भी आपके कांटेक्ट में होते हैं उनके जीवन में भी इसका प्रभाव बना रहता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में जब आप प्रभु को अपना स्वामी बनाए हो तो मेरे प्रियो, आपको ना कि अंदर से बदलना है, परंतु बाहर से भी आपको चेंज होना है, ताकि आपकी सारी बदबू बाहर जाए और आपकी खुशबू, जो मसीहत की खुशबू है, वो लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, शायद आपका क्वेश्चन ये हो कि आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा है। बाइबल कहती है कि अभिषेक हर जुएं को तोड़ता है, तो मेरे जीवन में वो वरदान और वो बातें क्यों नहीं आ रही हैं। शायद आप कह रहे हो कि लिखा है 38वें पद में, जब यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो वो पवित्र आत्मा है कहां, वो आत्मिक जीवन है कहां जो कि मेरे जीवन को ब्लेसेड करे। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार फिर से अपना आकलन करें, एक बार फिर से खुद को चेक करें, और मेरे प्रिय, उस जीवन को पाने के लिए मैं कुछ कदमों को, कुछ बातों को आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। यदि वो सड़ान, वो बदबू, वो सारी दिक्कतें और परेशानियां, वो सारी बातें जो आपके जीवन में आपको ब्लेस होने से यदि रोक रही हैं, आप यदि मसीह जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, आपको रुकावट आ रही है, तो मेरे प्रियो, फिर से हमें चेक करना है कि मेरे जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो मेरे जीवन को मसीह में बढ़ने से रोक रही हैं। शायद आपका क्वेश्चन ये हो
कि पास्टर प्रेम मसीह मुझे क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, जैसा 37वें पद में लिखा हुआ है, कईयों की जिंदगियां आशीषित हो रही हैं आज मसीह में आने के बाद में, लेकिन आपकी क्यों नहीं? कई लोग छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग जिंदगी पा रहे हैं। शायद आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, शायद आप भी ये कह रहे हो, हे भाइयों हम क्या करें? शायद आपका क्वेश्चन भी ये हो। तो आज कुछ कदम मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या करें कि हमको, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आए और हमको ब्लेसेड करे। मेरे प्रियो, ये उस लड़के की घटना नहीं थी जिसने कहा कि भैया सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। मैं बाद में बताऊंगा इस लड़के का जवाब जब मैंने उससे दिया, वो फूट फूट कर क्यों रोने लगा। मैं आपको अंत में बताऊंगा इस बात की घटना को। मेरी प्रियो, पर कुछ बातें आज शेयर करना चाहता हूं आपसे। पहली बात, यदि आप 38वें पद को पढ़ेंगे तो पतरस ने उनसे कहा जो कह रहे थे, हम क्या करें अब, हमको क्या करने की जरूरत है। जब हमारा जीवन हम बदलना चाहते हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन को देखना चाहते हैं, अपने घर परिवार में आशीष को देखना चाहते हैं, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हमको बता। ये क्वेश्चन था वहां पे उस समय में। मेरे प्रियो, उस समय में क्वेश्चन था, शायद आपका भी यही क्वेश्चन हो। तो मेरे प्रियो, पहली बात जो 38वें पद में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के लिए क्या करो, क्षमा मांगो। पहली बात, मन फिराना। मेरे प्रियो, हर एक उन बातों से जो आपकी लाइफ में मेरे प्रियो जो बड़ी बन चुकी है, जो आपको प्रभु में बनने नहीं दे रही है, जो संसारिक है, उन बातों से आपको मन फिराने की जरूरत है। यदि सच्चे दिल से, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं कहूं कि अपने सीने में हाथ रखकर आप बताओ, क्या आपने सच में अपने मन को फिराया है? क्या आपने सच्चा पश्चाताप किया है कि आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेस करे? मेरे प्रियो, हमको कई बार ऐसा होता है कि अपनी गलतियों का अफसोस जरूर होता है, दुख जरूर होता है, हम बोल बोल कर रोने लगते हैं, मैंने गलती किया, हम माफी मांगने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अफसोस मनाने से बात नहीं बनती, उसको छोड़ना है हमको। जो गलती आपसे हो गई है, मन फिराने का मतलब यह होता है कि आप सच्चे पश्चाताप की ओर बढ़ो। अफसोस करते रहना नहीं है, परंतु अफसोस करके, दुख मना के आपको उस गलतियों को छोड़ देना है। यही कहलाता है मन फिराना। आज कई मसीही विश्वासी, हम में से हर एक लोग अपनी गलती का अफसोस करते हैं, दुख मनाते हैं, प्रभु मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, लेकिन थोड़ी देर बाद वही गलती फिर दोहराते हैं। लेकिन नीति वचन का लेखक क्या कहता है? सुलेमान जो बुद्धिमान है, नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसके 13 पद को देखो क्या कहता है, लिखा है। पढ़ें, खोलें नीति वचन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय, उसे निकालकर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, 28 अध्याय उसका 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता, जो उसको मान लेता। देखो, मानना अच्छी बात है, पर आगे देखो क्या लिखा है, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरी प्रियो, आप अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए अफसोस जता रहे हो, आप दुख मना रहे हो। मेरे प्रियो, आप दुखी हो कि मैंने जो गलती किया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे तो क्षमा कर, और परमेश्वर देने के लिए भी तैयार है। लेकिन दोबारा आप यदि वही गलती करते हो, मेरे प्रियो, आप मन नहीं फिराए, माफी नहीं आपकी लाइफ में, पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है, आपको छोड़ना है हर एक वो चीज को जो कि आपको ब्लेसेड होने से रोक रही है, आपको मेरे प्रियो मसीह में बढ़ने से रोक रही है। आपको देखना है अपने अंदर में कि ये मैं छोड़ पाया हूं कि नहीं पाया हूं। मेरे प्रियो, यदि आप मन नहीं फिराएंगे, कभी भी मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा का दान नहीं पा सकते, उस अभिषेक में नहीं चल सकते जिसमें परमेश्वर कहता है कि अभिषेक जो है हर जुए को तोड़ेगा। वो अभिषेक कभी नहीं रहेगा हमारी लाइफ में। इसलिए सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन फिराव, सच्चा प्रभु की उपस्थिति में आना हमारे जीवन में मेरे प्रियो नए दरवाजों को खोलता है और हम प्रभु में दृढ़ और मजबूत बनते हैं। इसलिए चेक करना है कि मैंने सच में मन फिराया हूं कि नहीं फिराया हूं।
मैं बदला हूं कि नहीं बदला हूं, मैं उन गलतियों को छोड़ा हूं कि नहीं छोड़ा हूं, कि मेरे अंदर में आज भी वो गलतियां पाई जाती हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकाल कर रखें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकाले सब लोग। कुलुस्सियों की पत्री जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, उसका 3 अध्याय उसके 8वें पद से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर दिया है? उतार दिया। उतार कर जब फेंक दिया तो दोबारा उसे पहनने की जरूरत नहीं है। यदि आप उतार कर फेंक दिए हो तो यह आपका सच्चा पश्चाताप है, यह आपका सच्चा मन परिवर्तन है। यदि आप फिर से पहन रहे हो तो बाइबल इस बात को बताती है मेरे प्रियो, यदि तुम संसार के सदस्य बनते हो तो कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम कभी नहीं जान पाएंगे। हालेलुया मेरी प्रियो, इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है। इसलिए पत्रस यहां पर बोल रहा था, पहला काम करो कि तुम मन फिराओ अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से। और मेरे प्रियो, जब मन फिराए तो मेरे प्रियो बचाए जाते हैं हम। हालेलुया मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा जक्कई से, मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे घर में रहना है। यीशु मसीह उसके साथ में गया। उसको मालूम था मन फिराना क्या होता है, मन फिराना क्या होता है। उसने क्या किया? जो किया था उसका सब कुछ उसने चौगुना लौटा दिया और कहा, प्रभु आज से मैं तेरे साथ जीऊंगा, मेरा हर चीज जो है वो तेरा होगा, हर चीज। मेरे प्रियो, ये मन फिराना होता है, अपनी गलतियों को मान लेना और छोड़ देना, यही सच्चा पश्चाताप होता है और इसी को मन फिराना कहते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, जल्दी से हम लोग दूसरी बात की ओर हम लोग उड़ेंगे मेरी प्रियो। पहली बात मन फिराना, दूसरी बात मेरे प्रियो कि यीशु मसीह पर मेरे प्रियो विश्वास करना। यीशु मसीह पर क्या करना? विश्वास करना। ऐसा विश्वास कि सब कुछ वो कर सकता है मेरे लिए। मेरे प्रियो, विश्वास कर लेना उस पर कि वो सब कुछ है मेरे लिए, वो सब कुछ मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, सब कुछ मुझे देगा, क्योंकि मैंने मन फिराया है और प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए मरकुस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 34वें पद को यदि आप पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 34 अध्याय 8वां अध्याय उसके 34वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक अद्भुत बात लिखी। देखो क्या लिखा। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। आज हर एक व्यक्ति जो बोझ से दबा हुआ है, हर एक वो व्यक्ति जो आज अपनी परिस्थितियों से दबकर अपने आप को मेरे प्रियो कमजोर समझ रहा है, परमेश्वर चाहता है कि अपना क्रूस उठाकर हम उसके पीछे चलें, उस पर विश्वास करें, उसके पीछे पीछे चलें। तब परमेश्वर हमारे जीवनों में नए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर ने पतरस के साथ में बड़े काम तब तक नहीं किया जब तक उसने ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलना प्रारंभ नहीं किया। पतरस तब तक मेरे प्रियो अपने अड़ी में रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास सुंदर बिजनेस भी है, मैं मछली पकड़ता रहूंगा, मेरी जीविका अच्छी चलेगी। लेकिन प्रभु ने कहा है, पतरस यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तुझे ईमानदार होना पड़ेगा, मेरे प्रति छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। मेरे प्रियो, मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आपको चलने की बात नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी नौकरी चाकरी परिवार को छोड़ दो। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि संसारिक वो हर एक बात जो आपको मसीह में बढ़ने से रोकती है उसको आप छोड़ दो। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे, अपनी उन बातों का इनकार करे जो उसकी लाइफ में पाई जाती है और उसको छोड़ दे, तब अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए, मैं उसे ब्लेस करूंगा। हालेलुया।
और मेरे प्रियो यही वो बातें जिसके कारण से हमारे जीवनों में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो अभिषेक हर जुए को तोड़ नहीं पाता। और हम कहते हैं इतनी प्रार्थना करा रहे हैं, इतने उपवास रख रहे हैं, इतनी संगति कर रहे हैं, मन नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, विश्वास नहीं है प्रभु पे, तो कहां से काम होगा? कहां से टूटेगा जुआ? कहां से जयवंत होंगे हम? कैसे जयवंत होंगे हर बातों में हम? क्योंकि हमारा विश्वास तो प्रभु पर है ही नहीं, हमारा मन ही नहीं बदला है, हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं है, हम कैसे बदलेंगे? मेरे प्रिय, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ना कि आप मन फिराएं पूरी रीति से, परंतु विश्वास करें कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, इसलिए मुझे उसके पीछे अपने आप का इनकार करके चलना है। हालेलुया। तीसरी बात, मेरे प्रियो, तीसरी बात इसमें, पहली बात मन फिराओ हर एक उन बातों से जो कि गलत हैं और मेरे प्रियो आपको मसीह से दूर करती हैं। सच्चा पश्चाताप करो और मेरे प्रियो मसीह को अपने जीवन में पहन लो। दूसरी बात, मेरे प्रियो विश्वास रखो कि प्रभु सब कुछ पूरा करेगा आपकी लाइफ में। इसलिए दाऊद कह पाया कि प्रभु मैं तेरी ओर देखूंगा क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है। हालेलुया। तीसरी बात मेरे प्रियो, प्रभु को सिर्फ प्रभु जानकर स्वीकार करो उसे। यीशु ही प्रभु है, इस बात को स्वीकार करो। अपने जीवन में पहला स्थान जो है वो यीशु मसीह को दो। आज कई लोग पहला स्थान जो है वो प्रभु को नहीं देते, इसलिए उनके जीवनों में बंधन भी नहीं टूटते, ना उनके जीवनों में उन्नति आती है, ना उनके जीवन में बड़े काम होते हैं। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसी के 2 अध्याय में निकालें, उसके 21वें पद में क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा, उसे अपना प्रभु, अपना स्वामी बनाएगा, वो उद्धार पाएगा हर बातों में और वो जयवंत होगा। तब पतरस मेरे प्रियो इस बात को कह पाया कि मैंने मन फिराया, मैंने यीशु मसीह को अपना स्वामी माना, मैंने उस पर विश्वास किया और मैं उसे अपना प्रभु भी बना लिया। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर इस बात को कहता है, जब तूने मुझे अपना प्रभु बना लिया है, तूने मुझे जब अपना स्वामी बना लिया है, तो मैं तेरे जीवन को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन को उन्नति में ले जाऊंगा। कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, लिखा है बाइबल में। मैं हर चीज की भरपाई करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को मेरे प्रियो अपने जीवन में सबसे बड़ा बनाए, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको उन्नति देगा। इसलिए उसके साथ में जुड़ना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज कई लोग ना मन फिरा रहे हैं, ना प्रभु पर पूरा विश्वास कर पा रहे हैं। और मेरे प्रियो तीसरी बात मेरे प्रियो कि वो अपना प्रभु यीशु मसीह को मान नहीं रहे, किसी और चीज को, वस्तु को या किसी व्यक्ति को अपना प्रभु बनाकर चलते हैं, इसलिए उनके जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं आता। चौथी बात मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना। आज हम बपतिस्मा लिए प्रभु के साथ में चलने के लिए, लेकिन सच में आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बपतिस्मा लेना मतलब प्रभु को पहन लेना। बपतिस्मा लेना मतलब प्रभु के साथ में मेरे प्रियो जीवन को बिताना। बपतिस्मा लेना मतलब संसार के लिए मर जाना, प्रभु के लिए जी उठना। क्या बपतिस्मा लेने के बाद आप में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बपतिस्मा लेने के बाद में क्या कुछ चेंजेस मेरे अंदर में दिखाई दे रहे हैं? क्या थोड़ा सा भी परिवर्तन हमारी लाइफ में है? मेरे प्रिय, याद रखें, परमेश्वर धर्मियों से प्यार करता है, जो प्रभु के साथ में जीवन जीते हैं और विश्वास के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उनसे प्यार करता है। पौलुस गवाही देता है इस बात की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पद। आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, ऑनलाइन और जो यहां पर बैठे हैं, यदि आपने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है तो चेक करो अपने आप को कि क्या आप प्रभु में जिंदा हो या आज भी मरे हुए हो, पुरानी बातें छोड़े या आज भी उसको पकड़े हुए हो। पौलुस की गवाही को सुनो, दृढ़ता के साथ में वो क्या कहता है। देखो, गलातियों 2 अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ो, क्या लिखा देखो। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़ो।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया मैं गया मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं हूं। जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित मैं है। शरीर में और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया। ये गवाही है उस बात की कि मैं अब जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब वो काम नहीं करता जो पहले करता था, पर अब वो काम करता हूं जो मसीह करता है। मैं वो करता हूं जो यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि मैं उसके अधीन हूं, उसमें पाया जाता हूं। इसलिए वो कहता है कि मैं अब जीवित ना रहा, परंतु मैं अब मर चुका, और मैं जो जीवित हूं वो यीशु मसीह में जीवित हूं। ये प्रमाण है इस बात का कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। आज प्रत्येक सुनने वाला इस बात को, यदि आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मेरे जीवन में अभिषेक आ जाए, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के काम दिखाई दें, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाई दें, मेरे द्वारा बड़े मिराकल हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 4 बातों का चेक करो अपने जीवन में। पहली बात, सच्चे मन से क्या आपने मन फिराया है कि नहीं फिराया। दूसरी बात, कि आप यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। तीसरी बात, अपने जीवन का प्रभु आप किसको बनाकर रखे हो। आपने जो बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मे में आप कायम हो कि नहीं हो, खुद जिंदा हो कि यीशु मसीह आप में जिंदा है। इस बात को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है 38वें पद में, यदि आज डिसीजन लेते हो आप, तो वो कहता है तुमको वो पवित्र आत्मा का क्या देगा, दान देगा। वो अभिषेक देगा जो आपको सेम नहीं रहने देगा, जो वो अभिषेक देगा जो आपके जीवन में हर जुए को तोड़ेगा। निकालो मेरे साथ में यशायाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय है। यशायाह की पुस्तक, आज जानो इस बात को, जब आप ये 4 काम करेंगे, परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके पास में भेजेगा, और वो पवित्र आत्मा है जो दान वो देना चाहता है, वो आपके जीवन में काम करेगा। और मेरे प्रियो, आपको सेम नहीं रहने देगा। याद रखना, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 27वें पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो, उस समय ऐसा होगा, जिस समय पवित्र आत्मा देने की बात होगी, उस समय में क्या होगा देखो, कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ, चाहे कोई भी जुआ हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी रुकावट हो, कोई भी आपके जीवन में परेशानी हो, हर जुआ कैसे टूटेगा, अभिषेक से। यीशु मसीह आएगा नहीं मरने के लिए दोबारा, वो मर गया आपके लिए, आपके अपराधों के लिए, श्रापों के लिए, पापों के लिए उसने भेज दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको सहायक देता हूं, वो सहायक पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जब आपके पास में आता है, वो अभिषेक के साथ में आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं 40 दिन उपवास में हूं, प्रभु के साथ में बना हुआ हूं। प्रभु ने क्या बोला जब अभिषेक से वो बाहर निकला, मेरे प्रियो, जब वो उस परीक्षा से जब बाहर निकला, तो उसने घोषणा किया इस बात की, लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 18, 19 और 20 पद को यदि आप पढ़ें, तो वो कहता है मेरे प्रियो कि मेरा अभिषेक किया गया है, क्योंकि मेरे अंदर में प्रभु का आत्मा है। हर एक जुआ तोड़ने के लिए मेरे प्रियो आपको प्रार्थना दुआ करते रहने की जरूरत नहीं है। हर एक जुए को तोड़ने के लिए आपको मेरे प्रियो बड़े बड़े भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को चेक करो, क्या मैंने मन फिराया, क्या मैंने विश्वास किया, क्या मैंने सच्चे मन से प्रभु को अपना प्रभु बना पाया हूं कि नहीं बना पाया। मैंने जो बपतिस्मा लिया है, क्या वो बपतिस्मा मेरे लिए आज मैं जिंदा हूं या यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, इस बात को चेक करो। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे, दान, वो अभिषेक को पाओगे जिससे हर जुआ टूटेगा। कोई व्यक्ति तोड़ता नहीं है, याद रखना। कोई चीजों से मेरे प्रियो जुए को नहीं तोड़ा जाता, परिस्थितियों को नहीं बदला जाता, अभिषेक जुए को तोड़ता है। इस बात को आपने अभी पढ़ा है, अभिषेक जुए को तोड़ता है। यीशु मसीह जहां जहां गया मेरे प्रियो, उसके साथ में पवित्र आत्मा था, उसके साथ में वो अभिषेक था। मेरे प्रियो, क्या लिखा है बाइबल में, पढ़ो निकालकर। मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद को, आज इस बात को समझ कर जाओ। यहां से इस बात को समझो। आज ऑनलाइन में आपसे, आप जो मुझे देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में क्या लिखा, देखो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा
और सामर्थ से अभिषेक किया वह भलाई करता और वे भलाई करता और सबको शैतान के जो सताए हुए थे अच्छा करता हुआ क्या किया फिरा। पहले खुद को मेरे प्रियो अच्छा करो ताकि आप दूसरों को अच्छा कर सको। पहले खुद की भलाई देखो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा खुद पर आता है तो पहले खुद को वो चेंज करता है मेरे प्रियो, उसके बाद में आप बाहर चेंजेस ला सकते हो। हालेलुया मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें। हर कोई इस बात को कहता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं, ये बंधन क्यों नहीं, ये श्राप क्यों है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज चेक करो ये 4 बातें, आज चेक करो अपने जीवनों में इन बातों को। मैं आपसे कह रहा हूं सच में, बाइबल कहती है तेरा आज का डिसीजन, तेरा आज का निर्णय तेरे कल को 100% प्रभावित करेगा। आमीन, हालेलुया। वो अभिषेक जो तेरे लाइफ में ठहरेगा, वो सामर्थ जो तेरे जीवन में ठहरेगा, वो जो तुझे साधारण बनाकर नहीं रखेगा। मेरे प्रियो, पहले डरपोक था पतरस, उसके चेले, लेकिन जब अभिषेक आया मेरे प्रियो, वही पतरस यहां पर खड़े होकर प्रेरितों के काम की पुस्तक में उस अभिषेक में भरकर मेरे प्रियो वो जेल खाने में जाना पसंद करते थे, मर मिटना पसंद करते थे। मेरे प्रियो, उनके अभिषेक से अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, मेरे प्रियो दुष्टात्माएं निकाली जाती थी। उनके अभिषेक उनके जीवनों में आने के कारण से पतरस, याकूब और यूहन्ना और उस यीशु मसीह के चेले, उनके जीवनों से परमेश्वर का सामर्थ बहता था, क्योंकि उनके जीवनों में अभिषेक था। हालेलुया। आज जो आप मुझे सुन रहे हैं मेरे प्रियो, मैं कोई बहुत खूबसूरत व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, मैं बहुत नाम वाला व्यक्ति नहीं हूं। आज यदि आप यहां हो और मुझे सुन रहे हो, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप मुझ में पवित्र आत्मा का अभिषेक को देखते हो, उस सामर्थ को देखते हो जो परमेश्वर मेरे जीवनों से बाहर है। हालेलुया प्रियो, अभिषेक का आदर होता है, याद रखना। यदि आपके जीवन में आप सब कुछ बदलते हुए देखना चाहते हो, सब कुछ नया होते हुए देखना चाहते हो, आपके जीवन में अभिषेक का होना जरूरी है। आपके जीवन में अभिषेक का होना जरूरी है, और अभिषेक मेरे प्रियो उसको बनाए रखना भी जरूरी है। हालेलुया मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है, वो अभिषेक, जिस अभिषेक के लिए एलिया जो था मेरे प्रियो अभिषेक में जी रहा था, उस अभिषेक के लिए एलीशा ने कीमत चुकाई, बोला सब छोड़ दूंगा तेरे लिए। मैं उस अभिषेक को चाहता हूं, और मेरे प्रियो एलीशा को वो अभिषेक मिला। चेलों ने कहा प्रभु तेरे साथ में हम जीवन जीना चाहते हैं। उसने कहा जाओ यरूशलेम में जाकर ठहरे रहो, मेरी इबादत करो, महिमा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरे प्रिय, वो अभिषेक मिला उन्हें, और उनको साधारण कभी नहीं रहने दिया। लोगों ने क्या किया, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, ये यीशु मसीह के साथ में रहने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा ये तो शराब पीकर नशे में दौड़ते हैं। मेरे प्रियो, वही चेले जब आकर बाहर खड़े होकर यीशु के नाम से जब बोलने लगे, मेरे प्रियो बड़े बड़े काम होने लगे। वो क्या था, वो अभिषेक था। आज लोग अभिषेक को कम आंकते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ को कम आंकते हैं, उसकी वैल्यू को नहीं समझते कि उसकी हुजूरी में हमको क्या मिलेगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप इस बात को आज जानकर जाओ यहां से, अगर आप अपने जीवनों में उन्नति चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, आपके जीवन में अभिषेक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभिषेक नहीं तो आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यदि आप बाइबल खोलकर पढ़ो, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 18 अध्याय में, तो कुछ अंतिम पदों में अपोल्लोस नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। मेरे प्रियो, उसने यूहन्ना के बपतिस्मे को लिया था, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था। मेरे प्रियो, उस पद को यदि आप पढ़े 19 अध्याय उसके दूसरे पद को, प्रेरितों के काम 19 अध्याय दूसरे पद को, तो उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में, उसके अभिषेक के बारे में कभी सुना ना जाना है कभी। क्या लिखा देखो दूसरे पद में 19 के 2 में, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय, मन फिराते समय पवित्र आत्मा का दान पाया। आज सब जितने यहां पर बैठे और ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या विश्वास करते समय, मन फिराते समय, पश्चाताप करते समय, क्या आपने पवित्र आत्मा का दान व अभिषेक पाया? मेरे प्रियो, नहीं पाने का कारण यह है कि हमारा सच्चा पश्चाताप नहीं हुआ, हमने विश्वास नहीं कर पाया प्रभु पे सही रीति से, इसलिए जुए नहीं टूट रहे हैं, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज चेक करो और अपने आप को बोलो कि प्रभु मैं सच्चा पश्चाताप करने को तैयार हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ बढ़ने के लिए तैयार हूं।
और मेरे प्रियो अभिषेक आपको बदलेगा, सेम नहीं रहने देगा। याद रखना, वो अभिषेक आपको बदलता है। क्या बोलता है यहां पर? क्या तुमने विश्वास करते समय, मन फिराते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? क्या लिखा है यहां पर? उन्होंने उससे कहा तो पवित्र आत्मा की चर्चा, हमने तो पवित्र आत्मा उस अभिषेक की चर्चा तक नहीं सुनी। सोचो ऐसे अभागे लोग होंगे कौन जो ये इस अभिषेक को जानते तक नहीं। मेरे प्रियो शायद हम में, हमारी भी गिनती इनमें से एक हो। हम जब ऐसा करें, बाइबल कहती तुम पवित्र आत्मा का दान अर्थात अभिषेक को पाओगे। कितना प्रार्थना कराओगे लोगों से, कितना उपवास तू हमें समय गुजारोगे। क्या कभी मुंह उठाकर प्रभु के सामने कहोगे, प्रभु आज मुझे अभिषेक से भर दे ताकि मैं अपने जुए को भी तोड़ सकूं और दूसरों के जुए को भी तोड़ने वाला बन जाऊं। हालेलुया। बाइबल एक बात कहती है, मैं सच कह रहा हूं, आज जो बात आज प्रभु का आत्मा मेरे मन में, मेरी आत्मा में डाला, प्रभु कहता है मेरे बच्चे वो लोग नहीं है जो जुए को नहीं तोड़ सकते। मैं सच कह रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, मेरे बच्चे वो लोग नहीं है जो जुए को नहीं तोड़ सकते, बाड़े को नहीं तोड़ सकते, उन बंधनों से निकलकर बाहर नहीं आते हैं। वो तो कहता है मेरा धर्मी जन यदि 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर में वो अभिषेक है और वो उसको साधारण नहीं रहने देगा। क्या लिखा देखो, मीका नबी की पुस्तक निकालो, जल्दी से खत्म करूंगा, जल्दी पर जल्दी से निकाले मेरे साथ में। मीका नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 13वें पद को पढ़ें। मीका की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 13 पद। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं, और उनका राजा उनके आगे आगे गया और यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। जब आप उसके साथ में हो तो बाइबल कहती है उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला अर्थात यीशु मसीह बाड़े को तोड़ रहा है वो, और वो कहता है इसलिए वे जो वर्ड है हम में से हर एक के लिए है। हर एक जो उस पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, उनके लिए है। बाड़े को तोड़ने वाला बाड़े को तोड़ता हुआ गया, और वे भी तोड़ रहे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, उस पर उसको अपना प्रभु मान कर रखें। वे भी बाड़े को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। सब लोग बोले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। हालेलुया। वो अभिषेक आपके जीवन में हर बंधन को, हर बाड़े को, हर वो चीज को जो मसीह में बढ़ने से, आत्मिक जीवन में उन्नति करने से मेरे प्रिय आपको रोकता है, आप बाड़े को तोड़ोगे। याद रखो, बोलो, अब बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी, आप पॉसिबल करते हुए दिखाई दोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों अभिषेक की जरूरत है आपको? क्यों जरूरत है कि ये 4 काम यदि आपने कर लिया और वो अभिषेक आपके जीवन में उतारा है? मेरे प्रियो आज इस बात को जानकर जाओ। क्या लिखा है देखो 39वें पद में, जब अभिषेक हमारे अंदर में आ जाएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाएगा, एक प्रतिज्ञा है हमारे साथ में। हालेलुया। क्या लिखा है देखो 39वें पद में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 39वें पद में क्या लिखा है देखो, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों पर और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जो प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास में क्या करेगा? उनको बुलाएगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा, ये पफौती सिर्फ प्रेम मसीह की नहीं है, ये पफौती सिर्फ मेरे प्रियो पॉल दी नकरण अंकल की नहीं है, ये बेनी हिन सर की नहीं है, ये प्रभु के दासों की नहीं है, परंतु ये जो चीज है, ये जो अभिषेक है, ये जो वरदान है, ये जो दान है, ये जो गिफ्ट है, हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, जो प्रभु के साथ में होकर चलता है, उनके लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल कहती है तुम पर और तुम्हारी आने वाली संतानों पर, उनके लिए गिफ्ट है। हालेलुया। आज डिसीजन लो, आज सोचो मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सच्चा पश्चाताप कर पाया हूं, क्या मैं सच्चा मन फिरा पाया हूं, क्या मैंने प्रभु को अपना प्रभु माना है कि नहीं माना है, क्या मैं विश्वास करता हूं कि नहीं करता हूं। और मेरे प्रियो आपने जो बपतिस्मा लिया है उसका प्रमाण दो कि प्रभु मैं जीवित ना रहा परंतु तू जीवित है। हालेलुया। क्या लिखा देखो, एक और पद पढ़ें,
यशाया की पुस्तक उसका 44वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय। इस वादे के साथ में आपको मैं जोड़ कर देना चाहता हूं। वादा है उसका, मैं सच कह रहा हूं, आपके फ्यूचर के लिए, जो शादीशुदा है उनके लिए भी और जो शादी करेंगे भविष्य में उनके लिए भी ये वादा है इस बात का। देखो क्या लिखा है 44वें पद के उसके 3रे पद में, क्योंकि मैं प्यासी उनको ही अभिषेक दूंगा, उनको ही मैं मेरे प्रियो प्यास बुझाऊंगा जो प्यासे हैं। क्या लिखा है? प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को क्या कर दूंगा। ये किन के लिए? सब लोग बोलो किन के लिए है? जो सच्चा पश्चाताप करते हैं, जो सच्चा मन फिराते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं और मेरे प्रियो बपतिस्मे के सही अर्थ में जीवन को जीते हैं, उनके लिए वरदान है, उनके लिए आशीष है, बाकी किसी के लिए नहीं। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु चाहता है उनसे जो आज प्रभु से कह पाए कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे साथ में बढ़ना चाहता हूं प्रभु। ये वरदान है, मैं सच कह रहा हूं। आज आप डिसीजन लो इस जगह में बैठकर, आज आप डिसीजन लो ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हो, आप जहां भी खड़े हो, बैठे हो, घर में हो, मैं आज सबसे कहना चाहता हूं उस अभिषेक को यदि आप पाना चाहते हो, एक उत्तम और बेस्ट लाइफ यदि आप जीना चाहते हो, आज के डिसीजन से यह अभिषेक ना कि आपको आशीषित करेगा, आपके जीवनों में नए उद्देश्य, नए सीजन को लाएगा, परंतु मेरे प्रियो आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी, आने वाले दिनों में भी, आने वाले वर्षों में भी एक नया रिवाइवल लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो तैयार हो जाओ। आज मेरे प्रियो ये प्रभु का वचन है। मेरे प्रियो वो लड़का जब मेरे पास फोन किया, मैं आपको बता रहा था, बोले मैं बाइबल पढ़ता हूं भैया, मैं भेंट देता हूं, चर्च जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में वो जुआ क्यों नहीं टूट पा रहा है। उसने मुझसे कहा, भैया मैं कभी भी प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहा, मैं वफादार नहीं हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं पर मैं अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा हूं, गंदी बातों को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो मैंने कहा, भाई तूने तो पहले ही काम अभी पूरा नहीं किया है, पहले काम को कंप्लीट कर कि अपना सच्चा पश्चाताप प्रभु के सामने लाकर रख, सच्चे मन परिवर्तन को प्रभु के पास में लाकर रख, अपने मन को फिरा, अपने कर्मों से फिर, अपनी गलतियों को मानकर उसे छोड़ दे, तब तो तेरे लिए माफी है। यदि तू विश्वास करता है, प्रभु को अपना प्रभु मानता है, यदि तू बपतिस्मे में जीवन को जीना चाहता है कि प्रभु तेरे साथ में बढ़े, तो मैं तुझसे कहना चाहता हूं वो वरदान तेरे परिवार और तेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन को ला सकता है। यदि तू ये करने के लिए तैयार है, मैं तुझसे प्रभु का दास होने के नाते प्रॉमिस करता हूं, ईमानदार हो जा 21 दिन। यदि तू 21 डेज अपनी गलतियों को छोड़कर और प्रभु के साथ में ईमानदारी से चलने के लिए तैयार है, मैं सच कह रहा हूं कि 21वें दिन के खत्म होने से पहले 22वें दिन तेरी लाइफ में एक नया काम चालू होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो वो भाई फोन करता है, बोलता है भैया मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मैं आज सच में आपसे कहना चाहता हूं, उस औरत के समान मत बनो जो नई शादीशुदा होकर कुछ दिनों अपने पति के साथ में रहकर भी मेरे प्रियो उस मछली को बनाकर मेरे प्रियो खाने की सोच रही थी, परंतु उसने उसके बिस्सरपन को बोले या फिर उसके छिलके को साफ सफाई नहीं की, सिर्फ उसे काटा और बनाया और उसके घर परिवार उसके जीवन में बदबू आ गई, वो खाने के योग्य नहीं था। मेरे प्रियो आज लोग आपका स्वाद चखना चाहते हैं यीशु मसीह में, वो आपको यीशु मसीह में देखना चाहते हैं। आपकी खुशबू उनके जीवनों पर जा रही है या आपकी बदबू जा रही है, यह आपको चेक करना है। हालेलुया। आज खुद को चेक करें, खुद से पूछें, प्रभु मैं कितना बदल पाया हूं। आज प्रभु से पूछें, खुद आप अपने आप को चेक करें। प्रभु आपके जीवनों में आशीष को देगा, आपको बदलेगा और अपनी महिमा में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं सबसे कहना चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें। आज थोड़ी देर खुद के लिए आप प्रार्थना करें, खुद का आकलन करें,
प्रभु से पूछें, खुद से पूछें, कहें प्रभु क्या सच में मैंने सच्चा पश्चाताप किया है? क्या मैंने सच में मन फिराया है? क्या प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर पूरी रीति से है? प्रभु से पूछें, प्रभु क्या सचमुच तू मेरा प्रभु है? क्या आपने उसे सच्चा प्रभु बनाकर अपने जीवन में रखा है? आपने बपतिस्मे के अर्थ को क्या समझ पाया है? आज भी क्या आप जिंदा हो संसार में, या फिर यीशु मसीह में मरकर यीशु मसीह को आप जिंदा बनाकर रखे हो कि मेरे जीवन से यीशु मसीह काम करे और मेरे प्रभु को महिमा मिलने पाए? यदि आप कामों को कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, वो अभिषेक जो मेरी लाइफ में है, वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा देता है, वो अभिषेक जो पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी जो मेरी आत्मिक माँ है, वो अभिषेक जो मेरी लाइफ में ठहरा हुआ है, वही अभिषेक आपके जीवन में भी यीशु के नाम से ठहरने पाए। वो आपके जीवन को नया और नया बनाए। हर एक बंधनों से आप टूटकर आजाद होकर प्रभु के नाम की बड़ाई करो। एक नए सीजन की शुरुआत हो आपकी लाइफ में, एक नया जीवन आपकी लाइफ में प्रारंभ हो, कि आप कहने पाओ प्रभु मैं तेरे साथ बढ़ूंगा, मैं अपना इनकार करता हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन के द्वारा। प्रभु से आज कहें, प्रभु आज मुझे बदल दे, मुझे चेंज कर। ये चारों बातें मेरे जीवन में विश्वास योग्यता से पाई जाए, ताकि इस अभिषेक को मैं थामे रहूं, उस गिफ्ट को पाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है। हम प्रार्थना करें सब थोड़ी देर। मेरे प्रिय, हम खत्म करने पर हैं। इससे पहले कि हम थोड़ी इस आराधना को समाप्त करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें अपनी उन गलतियों के लिए, सचमुच में छोड़ दें। आज वादा करके जाओ इस स्थान से, वादा करो कि प्रभु तेरे साथ में जीऊंगा मैं, तेरे साथ में बढ़ूंगा मैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ में आप बढ़ोगे, आज के बाद प्रार्थना में वचन में संगति में हर बुरे कामों को छोड़कर, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सब को छोड़कर प्रभु के साथ में आप ईमानदारी से जीवन को जियोगे। मैं सच कह रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करके रखो। आज कोई किसी की ओर ना देखे। आज अपनी आंखों को बंद करके रखो और अपने दाहिने हाथ को उठा लो। जो भी ये निर्णय लेना चाहता है कि प्रभु तेरे साथ में मैं जीऊंगा आज के बाद, आप बाजू वाले की ओर मत देखो, अपनी आंखों को खोलकर मत देखो। प्रभु से निर्णय लो आज प्रभु के साथ में। प्रभु कहता है जो तू आज निर्णय लेगा वो तेरे जीवन को बदल देगा, क्योंकि मैं तेरे साथ में खड़ा होऊंगा हर परिस्थिति में, हर उस मोड़ में जहां पर तू टूट कर बिखर जाता, जहां पर तू लड़ नहीं पाता, जहां पर तू जीत नहीं पाता। प्रभु आज तेरे बच्चों पर तरस खा प्रभु, एक निर्णय लेने में इनकी अगुवाई कर प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर ये तुझ में बढ़ने के लिए तैयार हो। आज पिता परमेश्वर आपके साथ में प्रभु चलने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जो निर्णय तेरे साथ में लिया जाता है वो भलाई के लिए है, ताकि जीवन में, परिवार में, घराने में एक उन्नति आए और प्रभु हम सब तुझ में बढ़े। क्योंकि बाइबल कहती है पिता परमेश्वर बिना तुझ में बने हम कभी फलवंत हो ही नहीं सकते। हम फलवंत होना चाहते हैं प्रभु, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु, ताकि हमारे जीवन में जब वो अभिषेक आए तो हर जुआ टूटे, जिंदगी और परिवार और लोग बदलें, ताकि लोग हमारे जीवनों से तेरी महिमा को देखने पाए। याद रखें मेरे प्रियो, आज का निर्णय आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है, आपके जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा है। मैं सच कह रहा हूं, आपका कर्ज टूटेगा आज यीशु के नाम से, हर बंधन टूटेंगे आज यीशु के नाम से। हर एक वो बहन जो मुझे देख रही है कि माँ नहीं बन पा रही हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज यदि आप निर्णय लेते हो प्रभु के साथ में चलने के लिए, आप यीशु के नाम से आपकी लाइफ में गुड न्यूज आएगा और आप मां बनने जा रहे हो। हर एक वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखना चाहता है, आज निर्णय लो यीशु के साथ में चलने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि निर्णय लेते हो यहां पर, प्रभु आपके जीवनों में, आपके जीवन में गुड न्यूज को लाने वाला है। आज आपकी लाइफ में, आज के बाद हर दिन आपके लिए एक गुड न्यूज का होगा। आप यदि निर्णय लेते हो कि मैं हर गलत काम को, गलत शब्दों को बोलना बंद करूंगा,
मैं अपने जीवन में सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मेरे जीवन में मेरा प्रभु सबसे बड़ा होगा। तो प्रभु आपके साथ में खड़ा होकर आपको हर एक उस सागर को पार कराने के लिए तैयार है। हर एक उन रुकावटों को तोड़कर आपके जीवनों में मेरे प्रियो इस पार से उस पार ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहता है मैं सब कुछ नया करने के लिए तैयार हूं यदि तेरा निर्णय मेरे साथ में चलने के लिए तैयार है। याद रखें, परमेश्वर उनका परमेश्वर है जो धार्मिकता में चलने के लिए तैयार है। अब्राहम से उसने कहा मेरी सिद्धता में चल ताकि तू सिद्ध हो सके। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो निर्णय आपने लिया है आज, जो हाथों को उठाकर प्रभु के सामने समर्पण किया है आज, वो लोग आज यीशु के नाम से ब्लेसेड होने जा रहे हैं। उनके जीवनों में एक उत्तम शुरुआत होने जा रही है। मेरा प्रभु कहता है मेरा फेवर होगा तुम्हारी लाइफ में, मनुष्यों का फेवर होगा तुम्हारी लाइफ में। तुम बढ़ोगे, अब उन्नति करोगे यीशु के नाम से। और प्रभु को सामने में जब गवाही के रूप में आप खड़े होगे, मैं आनंद के साथ में प्रभु की बड़ाई करूंगा और प्रभु के नाम की महिमा करता रहूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे बच्चों को आशीष देने के लिए, इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए।